Hello 8th class. 8th class, this is the part 3rd video of this chapter, and the chapter name is Minerals and Power Resources. Students, in the part 1 and part 2nd video, we have studied about minerals, types of minerals, okay, and extraction of minerals, important minerals, distribution and uses. But in this video we will focus only the sources of energies, okay. And the sources of energies are classified into two types. The first one is a conventional source of energy, and the second one is a non-conventional source of energy. Okay, let me understand what is the meaning of conventional source of energy, student. Conventional source of energies ये वो होते हैं present in a limit quantity and are being used for a long time. It means a student ये हमारे बहुत ही लिमिट क्वांटिटी में है और इनको हमारी अर्थ में बनने के लिए काफ़ी थाउजेंड्स ईयर्स, बहुत कई हज़ार साल लगे हैं, ओके और ये बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में है, लेकिन हम इनका बहुत पहले से ही यूज़ करते आ रहे हैं, ओके एंड वो कौन कौन से हैं? सो एग्जांपल्स आर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ओके और कौन कौन से हो सकते हैं स्टूडेंट? न्यूक्लियर एनर्जी, ओके these are the examples of conventional sources of energy. Is that clear? Now the second one is given, non-conventional source of energy. अब इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट? एक तो ये रिन्यूएबल प्रोसेस ऑफ एनर्जी होते हैं. इट मीन्स क्या है, ये ख़त्म होने वाले नहीं हैं, बल्कि ये इनको हम बार बार भी पा सकते हैं, ओके एंड डू नॉट कॉज इन्वायरमेंट पॉल्यूशन. और इनसे क्या होता है, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन भी नहीं होता है, ओके. सो एग्जाम्पल्स आर सोलर एनर्जी, एक तो सोलर एनर्जी होगी, एक विंड एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी एंड स्टूडेंट बायोमास. और क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट? एंड जियोथर्मल एनर्जी. गॉट इट? नाउ दीज आर द सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ओके. नाउ स्टूडेंट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? ये बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है और ये काफ़ी समय से हम इनको यूज़ करते आ रहे हैं, ओके एंड यू नो वेरी वेल द एग्जाम्पल ऑफ द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी: कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड न्यूक्लियर एनर्जी. सो अब हम बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में समझेंगे. द फर्स्ट वन इज कोल, ओके. कोल स्टूडेंट, द वर्ड कोल इज डिराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टर्म, ओल्ड इंग्लिश term coal, okay. It means the coal is derived from the old English term coal. coal से ये लिया गया है, which means, और इसका means क्या होगा? which means minerals of fossilized carbon. It means minerals of fossilized carbon, okay.
स्टूडेंट्स, कोल इज अ फॉसिल फ्यूल, ये एक फॉसिल फ्यूल है और ये बना कैसे है? फॉर्म्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ, बना कैसे है? फॉर्म्ड बाय द डीकम्पोजिशन, मीन्स डीकम्पोजिशन of plants and plants remain buried under, plants remain buried under the earth millions of years. Millions of years. It means student, अब आप ध्यान से समझें, कोल एक इज अ फॉसिल फ्यूल है और ये बना कैसे? फॉर्म्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ, फॉर्म्ड बाय द decomposition of plants remain buried under the earth millions of years. It means जो जब बहुत कई हज़ारों साल पहले जो ज़मीन के अंदर, अर्थ के अंदर जो डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स जो दब गए थे, उनको दबने से क्या हुआ, वहाँ पर कुछ ऐसे रिएक्शन होते चले गए और फिर उनसे क्या बना? कॉल बना। क्योंकि आपको पता है कि हमारी अर्थ के अंदर बहुत सी एक्टिविटी चलती रहती है, हमारी अर्थ अंदर से बहुत ही ज़्यादा गर्म है और जब गर्म है तो वहाँ पे अंडर प्रोसेस बहुत से ऐसे प्रोसेस चलते रहते हैं कि कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, और जब कन्वर्ट होती है तो उसमें बहुत से सारे प्रॉपर्टीज़ और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल कंपोजिशंस होते हैं। ओके, और ये कॉल जो है इन्हीं चीज़ों का रिजल्ट है कि इनसे कॉल बना। ओके, नाउ स्टूडेंट, अब हमें ये पता तो चल गया कि कॉल बना कैसे है, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, बट अब ये जानना है कि इसका यूज़ कहाँ पर होता है। सो स्टूडेंट, कोल इज़ यूज्ड एज अ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है? एक लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। और वेयर इट इज़ यूज्ड, और ये कहाँ यूज़ होता है? फॉर जनरेशन ऑफ, यूज़ कहाँ कहाँ होगा इसका? फॉर जनरेशन, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में इसका यूज़ होता है। एंड फॉर स्मेल्टिंग मेटल, and for smelting metals, कौन कौन से metals? in the iron, and steel industry। और स्टील इंडस्ट्री में जहाँ पर मेटल क्या है बनते हैं, वहाँ पर भी क्या होता है? इसका यूज़ किया जाता है। और स्टूडेंट, आपको भी पता है कि आपने भी देखा होगा कि कॉल का यूज़ भी ज़्यादातर फॉर कुकिंग के लिए भी किया जाता है। आपने आसपास जब भी आपने कहीं पर भी कोई ओकेज़न देखा है तो वहाँ पर आप ध्यान से गौर कीजिए कि कुकिंग के लिए जब भी कुछ खाना बनता है तो कॉल का भी यूज़ होता है। ओके, और इसके और यूज़ क्या क्या हो सकते हैं स्टूडेंट? सो इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन, वेयर इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन स्टीम इंजन, और ये स्टीम इंजन में भी इसका यूज़ होता है। एंड इंडस्ट्रीज़, विच इंडस्ट्रीज स्टूडेंट? like a cement, brick, जहाँ ईंटें बनाई जाती हैं उनको ईंटों को पकाने के लिए, पेपर एंड limestone। Got it, student? And the student,
कॉल इज़ अफोर्डेबल, ये अफोर्डेबल है, ओके, हम इसको आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं, एंड अबेडेंटली अवेलेबल है। हाउएवर कॉल इज़ नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, बट ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। वाई, क्यों अच्छा नहीं है स्टूडेंट? जब हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, इट प्रोड्यूसेस ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ कार्बन इमिशंस विच पॉल्यूट द इन्वायरमेंट एंड रिजल्ट इन क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। उससे क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ये कार्बन इमिशन निकलता है, और जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है, और जिससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ओके, एंड स्टूडेंट, मोर ओवर अंडरग्राउंड माइनिंग इज़ वेरी हार्मफुल। इट मीन्स जब हम इसको बिल्कुल अंडरग्राउंड माइनिंग करके जब इसको निकालते हैं, वो बहुत ही हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। And the student, most important things, there are the 4 types, 4 varieties of the coal. coal की 4 varieties मिलती है, and these are, जो first one है यहाँ पर जो मिली है वो कौन सी है, peat, ये variety है, okay, and second one is lignite and bituminous. And the fourth one is, and the student, coal is extracted by, अब coal किस तरह से निकाला जाता है, extracted by mining से, ओके, यू नो वेरी वेल। अब माइनिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया है, द प्रोसेस ऑफ डिगिंग आउट ऑफ मिनरल्स, जमीन से खोद कर मिनरल्स को निकालना, दैट इज माइनिंग। इज दैट क्लियर? माइनिंग इफ इट इज अंडरग्राउंड, और बाय ओपन पिट माइनिंग इट इज एट ग्राउंड लेवल, ओके। एंड स्टूडेंट, जो चाइना है पूरे वर्ल्ड में, चाइना इज द प्रोड्यूसर, टॉप प्रोड्यूसर ऑफ कॉल इन द वर्ल्ड। चाइना क्या है, टॉप प्रोड्यूसर पूरे वर्ल्ड में, टॉप प्रोड्यूसर in the world. Which country? China. Got it? अब China is the top producer of coal in the world. और इसके बाद और कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं that are, अब उसके बाद आने वाली कंट्रीज कौन सी हैं, USA and Canada and UK, Russia, okay, and Ukraine, Australia, South Africa, and India also. South Africa and India. Got it? Student, India's coal reserves are 4th largest in the world. जो हमारी इंडिया है, that is the 4th largest. ये 4th रैंक पर आती है, ओके। एंड कोल इज अबेंडेंटली अवेलेबल इन, आप देखो इंडिया में जो कोल है वो किस किस स्टेट में मिलता है। सो फर्स्ट वन इज धनबाद में, एंड झरिया, एंड बोकारो, गिरिध, गिरिडीह, गॉट इट, एंड रानीगंज। ज़्यादातर ये बिहार में मिलता है, और बिहार में ये उन जगहों के नाम है जहाँ पर ये कोल
मिलता है, अवेलेबल है। ओके, एंड आंध्र प्रदेश में सिंगनेरी, कोबरा इन छत्तीसगढ़, ओडिशा. Okay, about 50% of the coal produced in consumed by railway and steel engine. So students, सबसे ज़्यादा जो coal का use है वो कहाँ होता है? रेलवे में and steel industry में. Is that clear? Now this one is the second conventional source of energy, and this is petroleum. Student, petroleum is also a fossil fuel and is a non-renewable source of energy. ये non-renewable है, we cannot replenish it once again. And student, the word petroleum is derived from the Latin word. Petroleum है derived from the Latin word. और Latin word which one? Petra. Petra. And the Petra meaning rock. Petra meaning rock. Is it clear? And alum, the next alum. Okay, and the alum meaning oil. Got it? Oil. Okay, petroleum in its natural form is called crude oil. So I am repeating again, student. Petroleum. Petroleum is also a fossil fuel and is a non-renewable source of energy. The word petroleum is derived from the Latin word petra. Petra meaning rock and the alum meaning oil. Okay. And this one is also in its natural form में इसको बोला जाएगा called crude oil. Okay, student, petroleum is found between the layers of sedimentary rock. Sedimentary rock में petroleum है वो found किया जाता है and it is extracted by drilling deep bore wells. Okay, drilling करके इसको निकाला जाता है, बहुत ही deep bore wells होते हैं. And the distribution of petroleum is highly uneven and it is mainly located along the Jungfrau mountains. Okay, and कोस्टल एरियाज एंड ऑफ शोर्स रीजन्स में भी ये क्या है फाउंड किया जाता है. एंड इट इज़ क्लियर ग्रीन और ब्लैक और मे बी ईदर थिन लाइक गैसोलिन और थिक लाइक टार. टार की तरह ये बिल्कुल दिखता है, ब्लैक बिल्कुल काला होता है. ओके, और इसको ब्लैक गोल्ड और लिक्विड गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है. इट इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड और लिक्विड गोल्ड. ओके, एंड यू नो वेरी वेल कि पेट्रोल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है. बहुत यूज़ होता है पेट्रोल का. जब इसको ड्रिलिंग से निकाला जाता है तो स्टूडेंट इट इज़ सेंट टू रिफाइनरीज, और इसको रिफाइनरीज इसको प्योर फॉर्म में लाने के लिए भेजा जाता है. एंड टू प्रोड्यूस क्या क्या निकलता है इसमें से? पेट्रोल, डीजल और केरोसिन. ओके, पेट्रोलियम इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर इंजन. इन ऑटोमोबाइल्स में इसको यूज़ किया जाता है, रेलवे एंड एयरक्राफ्ट. ओके, as student, agriculture is one of the largest users petroleum based products from fertilizer and pesticides to running farm machinery. ओके, एग्रीकल्चर में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. पेट्रोलियम इज़ यूज्ड इन ग्रेट वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक लुब्रिकेंट्स, वैसलीन, मैनी क्रीम्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक टेक्सटाइल, नायलॉन, सिंथेटिक रबर, टायर्स, डाइज, फैब्रिक्स, डिटर्जेंट, इनमें इनका यूज़ होता है. ओके, इनसे प्रोडक्ट बनते हैं. एंड द स्टूडेंट, प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ पेट्रोलियम ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड अराउंड द पर्सियन गल्फ सच एज कौन कौन सी हो गई वो? सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया,
Kuwait, Iraq, Iran, UAE, Bahrain, and student Qatar. Okay, एंड अदर मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है USA. देखो मेजर सबसे ज़्यादा तो इन कंट्रीज़ में ये बहुत ही मेजर है जो पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर इनका प्रोड्यूस मतलब पेट्रोल का मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं ये. एंड अदर मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ और भी हैं, वो है USA, चाइना, रशिया, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया, इंडोनेशिया एंड इंडिया ऑल्सो. Okay, and student, in India petroleum is drilled from the oil field at Bombay High in Mumbai. This picture shows Bombay High offshore oil field. Okay, now the student, next one is natural gas. Natural gas is also a fossil fuel and it is a very it is a non-renewable fuel. Okay, और ये नॉन रिन्यूएबल क्यों है स्टूडेंट? बिकॉज इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, इसको कई हजार साल लगे हैं टू फॉर्म डीप इन द अर्थ बिफोर इट कैन बी यूज्ड. ओके, बनने में. एंड नेचुरल गैस इज़ द क्लीनेस्ट ऑफ ऑल द फॉसिल फ्यूल्स. ये बहुत ही क्लीनेस्ट है और हमारी इन्वायरमेंट के लिए भी फ्रेंडली है. ओके, क्योंकि इससे ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं फैलता है. एंड इलेक्ट्रिक यूटिलाइज एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज आर द बिगेस्ट यूजर्स ऑफ नेचुरल गैस. और आपको पता है कि नेचुरल गैस का हम कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं. एट होम में भी, हम घर में भी वी यूज़ नेचुरल गैस फॉर कुकिंग एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ओके, और कमर्शियल बिल्डिंग्स में इसका यूज़ किया जाता है फॉर हीटिंग. एंड आजकल जो है इट इज़ चीपर देन पेट्रोल. ये पेट्रोल से बहुत ज़्यादा सस्ती है. वाई? बिकॉज CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज़ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल इन कार में भी इसका यूज़ किया जाता है, ट्रक्स में, बसेस में. ओके, और ये इको फ्रेंडली है. CNG causes less pollution than petrol and diesel. Okay, and student, USA is the largest producer एंड कंज्यूमर ऑफ नेचुरल गैस. ये क्या है? प्रोड्यूस भी करता है और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ भी यहीं पर होता है. इट मीन्स USA क्या है? प्रोड्यूसर भी है. USA प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है. ओके, इट मीन्स यहीं ये सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी यही है. ओके, एंड अदर नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर, और इसके अलावा और कौन कौन सी हैं? चाइना, UK, नीदरलैंड एंड ईरान. ओके, चाइना, UK, नीदरलैंड एंड ईरान. एंड स्टूडेंट, इन इंडिया में भी नेचुरल गैस इज बीइंग एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. इन इंडिया में भी. वेयर? इन इंडिया में वेयर? गुजरात. वेयर? गुजरात, बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई, आसाम, त्रिपुरा एंड तमिलनाडु. and Krishna Godavari Delta also. And student, this is a picture of an offshore oil rig produce natural gas. And student, this picture shows the thermal energy, and thermal energy also obtained from coal and fossil fuels like petroleum products and natural gas.
ओके, जो थर्मल एनर्जी है वो भी कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं फॉसिल फ्यूल से, such as coal, petroleum products and natural gas. Okay, and it is also used for making electricity. And student, this is hydroelectric, means tidal energy, and hydropower in energy that comes from the force of moving water. Water is made to fall from a great height in dams. बहुत ऊंचाई से क्या होता है, पानी गिराया जाता है और उसी के प्रेशर से क्या बनती है, हाइड्रो पावर. एंड द फोर्स ऑफ दिस वाटर इज यूज टू मूव द ब्लेड्स ऑफ टर्बाइन्स. इट मीन्स जब ये पानी को बहुत ऊंचाई से एक टर्बाइन मशीन्स पर डाला जाता है प्रेशर से, तो जो टर्बाइन के ब्लेड्स होते हैं वो मूव करने लग जाते हैं बहुत ही ज़्यादा तेज से. एंड द ब्लेड्स टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. और वही ब्लेड से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है. दिस इज नॉन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. ओके, एंड स्टूडेंट, दिस सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ वेरी क्लीन एंड इन्वायरमेंटली फ्रेंडली भी होती है ये, क्योंकि इससे कोई पोल्यूशन नहीं फैलता है. एंड देयर इज़ नो फ्यूल टू बर्न एंड नो इमिशन इन टू द एयर. कोई फ्यूल नहीं जलाया जाता और ना ही कोई उससे कोई पोल्यूशन क्रिएट होता है. और आजकल इन टुडेज कैनेडा इज़ द लार्जेस्ट एंड यूनाइटेड स्टेट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो पावर इन द वर्ल्ड. ओके, and student, this picture shows the nuclear energy. Up nuclear energy is produced through nuclear reactors by using radioactive materials like uranium and thorium. uranium और thorium ये radioactive materials हैं. इनको यूज़ करके इनके क्या बनती है, न्यूक्लियर एनर्जी. और न्यूक्लियर एनर्जी इज़ अ क्लीन सेफ वे टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. इसका भी यूज़ कहाँ होता है, फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिसिटी. ओके, एंड स्टूडेंट, इंडिया हैज़ द हाईएस्ट रिजर्व्स ऑफ थोरियम इन द वर्ल्ड. ओके, थोरियम रिजर्व्स के लिए जो है इंडिया है हाईएस्ट रिजर्व्ड. एंड थोरियम कहाँ मिलता है, थोरियम इज़ फाउंड अलोंग द कोस्ट ऑफ केरला. ओके, एंड स्टूडेंट, जो नेक्स्ट वन है थोरियम इज़ फाउंड, ये तो आपको मैंने बता दिया कहाँ मिलता है, कोस्ट ऑफ केरला. एंड इंडिया हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम स्पेशली कहाँ, इन द माइंस इन जादूगोड़ा, जो कि 26 किलोमीटर है नॉर्थ में टाटानगर में. ओके, एंड यूरेनियम इज़ ऑल्सो फाउंड एट सिंहभूम इन झारखंड. गॉट इट? Student, this picture shows the nuclear power station and it ये कहाँ पर located है, in कलपक्कम in तमिलनाडु में, and तारापुर in महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर near कोटा में in राजस्थान, and नरोरा in उत्तर प्रदेश and कैगा in कर्नाटका. और ये पिक्चर शो कर रही है न्यूक्लियर एनर्जी को. एंड दिस ये क्या है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन. ओके, एंड ये क्या थी सारी की सारी चीज़ें, दीज आर द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. स्टूडेंट, दिस पाई चार्ट शोज द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय फ्यूल्स. ओके, 2014 में इसको जारी किया गया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उनमें कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी को ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है. ओके, अब हियर इज गिवन द 40% coal, 23% natural gas, hydro 16%, nuclear 11%, 5% for oil, other oil. Okay, student, this picture shows the solar energy. And student, solar energy is an inexhaustible and non-polluting source of heat and light energy on earth. Okay, and the student,
सोलर एनर्जी काफ़ी एक्सपेंसिव है, बहुत ही एक्सपेंसिव, खर्चीली होती है. Lot of research has been done to harness solar energy through photoelectric cells which convert solar energy into electricity. ओके बहुत से ऐसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स क्या है जो कि बनाए जाते हैं और उनको बनाने में बहुत सा पैसा खर्च होता है. वो वही फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स जो होते हैं वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में. ओके Today, solar heaters, solar cookers, solar pumps and solar street lights are being used at many places around the world. Okay. And now student, this picture shows the wind energy. अभी wind energy क्या है? Wind energy like sun energy is a non-conventional and inexhaustible source of energy. कैसे? Wind farms with a cluster of windmills. विंड फार्म्स में ये लगाए जाते हैं, क्लस्टर्स ऑफ विंड मिल्स के, एंड हैव बीन सेट अप एट विंडली प्लेसेस इन मैनी कंट्रीज़. कहाँ पर? जर्मनी, यूके, यूएसए, चाइना एंड इंडिया. ओके स्ट्रॉन्ग जो विंड्स टर्न होते हैं ब्लेड्स, स्ट्रॉन्ग विंड टर्न द ब्लेड ऑफ विंड मिल टू टर्न द जनरेटर्स एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. और इनका भी किस चीज़ में यूज़ होता है? फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रिसिटी. ओके These are the non-conventional source of energy, which solar energy, wind energy. And student, this picture shows the tidal energy. Tidal energy क्या होती है? Taps the power of oceanic tides to turn the turbines and generate electricity. जो बहुत क्या होता है, ओशंस में जो टाइड्स आते हैं, बहुत ऊंची ऊंची जो लहरें होती हैं, उनसे क्या होता है वो भी क्या करती है, टर्बाइंस के जो ब्लेड्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं. ओके Large underwater turbines are placed in areas with high tidal movement. It is being successfully used in France. और ये फ्रांस में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है अब तक की. And this picture shows the biogas student. And biogas क्या है? In rural areas, जो हमारे गांव के इलाकों में क्या है, farm waste, animal and human waste are used to produce biogas. Okay, it helps farmer to generate heat or electricity for domestic consumptions at a low cost. लो कॉस्ट पर, बहुत ही कम कीमत पर इसको बनाया जाता है. ओके जो स्टूडेंट वेस्ट होते हैं एनिमल्स के, डग, काउ डग हुआ, बफलो डग हुआ, इसको क्या किया जाता है, इसके अंदर डाला जाता है और फिर इसको बंद किया जाता है. और इसके अंदर फिर क्या होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया डिकम्पोजेज मैन्योर, खाद बनती है उनसे. बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपना एक्टिव हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, डिकम्पोजेज मैन्योर विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. अब इसको बंद कर देंगे तो ऑक्सीजन तो होगी ही नहीं. into a gas mixture composed of about 60 to 70% मीथेन गैस प्रेजेंट होती है. यहाँ पर मीथेन गैस प्रेजेंट होती है. ओके और उसी से क्या होती है, बायोगैस बनती है. एंड इट इज़ यूज टू जनरेट हीट और इलेक्ट्रिसिटी. एंड स्टूडेंट, दिस पिक्चर शोज द जियोथर्मल एनर्जी. हीट एनर्जी फ्रॉम द अर्थ इज called geothermal energy. And the student, the temperature in the interior of the earth rises steadily as we go deeper. जितना हम ज़मीन के अंदर जितना ज़्यादा जाते जाएंगे बहुत ही इंटीरियर में, तो क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, बहुत ही गर्म होता चला जाता है. एंड जियोथर्मल एनर्जी इज़ जनरेटेड बाय द यूटिलाइजिंग द हीट ऑफ द अर्थ. और जो जियोथर्मल एनर्जी होती है वो इसी तरीके से ही यूटिलाइज़ की जाती है जो कि अर्थ में जितनी ज़्यादा हीट होती है. डिराइव्ड फ्रॉम हॉट स्प्रिंग्स, गीजर्स और हॉट रॉक्स डीप इनसाइड द अर्थ. ओके अब देखो, दिस पिक्चर शोज. ओके एंड स्टूडेंट, टू हार्नस दिस जियोथर्मल एनर्जी, 2 holes are dug deep into the earth. 2 holes देखो, आपको दिखाई दे रहे हैं 2 holes.
dug deep into the earth. Cold water is pumped through the first one. Cold water ऐसे निकलता है, and while a steam comes out through the second one. When water reaches inside the earth, जो पानी के अंदर, जब अर्थ के अंदर जब ये पानी पहुंचता है, it comes steam with come out under high pressure से निकलता है. This steam is used to generate electricity or for heating purpose. Okay? और ये स्टूडेंट, इट इज़ अ क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी है. और यूनाइटेड स्टेट्स लेड द वर्ल्ड इन द जियोथर्मल electricity, but India has reasonably good potential for geothermal energy, but due to availability of coal at cheap cost, geothermal power projects have not been exploited in India. Got it? Student, ये these are the non-conventional source of energy. एंड स्टूडेंट, ये आजकल हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस हैं, बहुत ही कीमती हैं. हाउ, कैसे? क्योंकि एक तो ये बहुत क्या होते हैं, एक तो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होते हैं ये, क्योंकि ये पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं. टू कंजर्व आवर पावर रिसोर्सेज वी शुड टेक केयर ऑफ दैम. ओके, हमें इनको बिल्कुल संभाल के रखना चाहिए. एंड हाउ, कैसे? अवॉइडिंग वेस्टफुल यूज़ और मिसयूज़ ऑफ रिसोर्सेज. एक तो हम इनको ज़्यादा वेस्ट ना करें और इनका मिसयूज़ ना करें. सेविंग इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग पावर सेविंग डिवाइस. इलेक्ट्रिसिटी को सेव करें पावर सेविंग डिवाइस से. रिड्यूसिंग लॉस इन ट्रांसमिशन ऑफ पावर and greater use of alternative energy resources. Now student, our chapter is over. I think you got it. Keep reading.